नमस्कार बच्चों। आज जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के पश्चात जो तीसरा वर्ण है वो है वैश्य वर्ण। व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का अधिकांश भार उरु प्रदेश द्वारा वहन किया जाता है। पुरुष सूक्त में वैश्य वर्ण का विराट पुरुष की जंघाओं के रूप में वर्णन किए जाने के कारण यही अभिप्राय है कि समाज के आर्थिक पक्ष को संभालने और सुदृढ़ बनाने का भार वैश्य वर्ग पर था। मनुस्मृति के अनुसार रत्नों का ज्ञान, बीज बोने का समय, खेतों का गुणदोष, पशुओं की समृद्धि, भृत्यों की नियुक्ति और उनके वेतन आदि के संबंध में पूरी जानकारी वैश्य को होनी चाहिए। गौतम कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की भांति अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना वैश्य का धर्म था। साथ ही कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और कुसीद अर्थात धन के ऊपर जो ब्याज है वो लेना वैश्य वर्ण के कहे गए हैं। महाभारत ने इन्हीं वैश्य धर्मों का वर्णन करते हुए कहा है कि वैश्य के अनुसार उसे पशुपालन पर अधिक जोर दिया है। वैश्य का जीविका निर्वाह उसके अपने वर्ण धर्म का पालन से ही अपने आप स्वतः हो जाता है। जो वो काम करता है उससे उसका आराम से जीविका निर्वाह हो जाता है। समाज का यह वर्ण धन की दृष्टि से सर्वाधिक संबद्ध था। आपातकाल में वैश्य दूसरे वर्णों की सेवा करके शूद्र वृत्ति अपना सकता था, किंतु वैश्य व्यक्ति को ब्राह्मण या क्षत्रिय वृत्ति अपनाने का निषेध कहा गया। यानी जो काम ब्राह्मण के लिए है उस काम को क्षत्रिय नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कर सकते हैं वो काम वैश्य नहीं कर सकता। वैश्य वर्ण जिस संपत्ति का अर्जन करता था उस पर वैश्य का ही एकाधिकार नहीं था, अपितु आवश्यकता पड़ने पर वह सामाजिक संपत्ति मानी जाती थी। अन्य तीनों ही वर्ण उस धन से अपना भाग ग्रहण करते थे। इससे समाज में आर्थिक असंतोष नहीं पनपता था, इसलिए त्याग और दान करना वैश्य का प्रधान गुण माना गया। यानी जो उसके पास में है उसका खुद भोग करे और अपने साथ में अपने जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे वर्ण के लोग हैं, उनकी भी वो सहायता करे, ये उनका प्रमुख कर्तव्य माना गया था। अगला चौथा जो है वर्ण है वो शूद्र वर्ण। यह वर्ण चारों वर्णों में सबसे निम्न स्थान पर माना गया है। पुरुष सूक्त में शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से वर्णित की गई है। शरीर की निरंतर गतिशीलता को बनाए रखने में पैरों का सर्वाधिक योगदान होता है, किंतु पैरों की सुरक्षा अथवा देखभाल या उसका ध्यान शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा सबसे कम रखा जाता है। समाज में यही स्थिति शूद्रों की हुई। शूद्र वर्ण अन्य तीनों वर्णों की सेवा परिचर्या करके उन्हें स्वस्थ और सकुशल रखता था। समाज की सेवा का संपूर्ण दायित्व शूद्रों पर ही था। गौतम कहते हैं कि शूद्र का वर्ण धर्म था वह ईर्ष्या द्वेष रहित होकर अन्य तीनों वर्णों की निरंतर शुश्रूषा करे। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार। महाभारत के अनुसार महाभारत कहती है कि तीनों द्विजवर्णों की समुचित सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर देने से शूद्र दग्ध पाप होकर मृत्यु के उपरांत स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। मनुस्मृति कहती है शूद्रों के लिए कि ब्रह्मा से शूद्र को दास्य कर्म करने के लिए ही उत्पन्न किया। यानी ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण को मात्र लोगों की सेवा करने के लिए और दास कर्म करने के लिए उत्पन्न किया है। शूद्र वर्ण में तमोगुण की प्रधानता मानी गई है, अतः शूद्र के लिए धर्म कार्य, संस्कार, मंत्र प्रयोग ये सब निषेध कहा गया है। शूद्र न तो वेदाध्ययन कर सकते थे और न ही उनके वेदाध्ययन करने वालों के समीप जा सकते थे। अगर ऐसा करने वाले शूद्र के लिए तीव्र दंड का विधान किया। अगर वो शूद्र स्वयं वेदाध्ययन कर ले या उसके करने वाले के समीप चला जाए तो उन्हें बहुत कठोर दंड दिया जाता था। शूद्र व्यक्ति वो भी सदाचार आदि, ज्ञानार्जन, संयम आदि से समाज में ऋषि तुल्य बन सकता था, लेकिन संयम, ज्ञान और तप से रहित ब्राह्मण भी शुद्धत्व को प्राप्त करता था। इस प्रकार की कहीं कहीं ऐसी जो रचनाएं प्राप्त होती है, अधिकांश स्थान पे इस प्रकार का वर्णन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इस जाति के लिए, इस वर्ण के लिए संपूर्ण जो ताना बाना बुना गया था शूद्र वर्ण के लिए, कहते हैं कि वो सारे के सारे जो ताने बाने बुने गए वो मात्र इस ब्राह्मण वर्ण के पोषण, उसके संरक्षण और उसका समाज में सर्वोच्च स्थान मिले, इसको लक्ष्य करके ही वो उसको ये संपूर्ण समाज का ताना बाना इस प्रकार से बुना गया था।
सारे के सारे ऋषि महर्षि जो सारे के सारे महापुरुष थे, उन महापुरुषों का एकमात्र दायित्व था कि वो समाज में ब्राह्मण वर्ण को इस प्रकार से पोषित करे कि वो और उनकी आने वाली जो संतान है वो आराम से अपनी जीविकोपार्जन करती रहे। वैश्य वर्ण भी समाज, ये इसमें कहा है कि क्षत्रिय और वैश्य वर्ण भी समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन शूद्र वर्ण है उसकी दयनीय दशा थी। प्राचीन ऋषि मुनियों के साथ में उन धर्म के ठेकेदारों ने शूद्र वर्ण को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई काम नहीं किया। समाज में उनके लिए जो स्थान था उन्होंने जानबूझ के वो स्थान पैदा किया। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में अगर बाहरी आक्रांता या अंग्रेज आदि नहीं आते तो समाज में निम्न वर्ण के लिए उनका इस प्रकार से समाज में जो उनकी दशा थी वो अकथनीय हो जाती। उनके आने से, उनके आने के बाद समाज में उनके बारे में सोचना प्रारंभ हुआ, उनके अधिकारों की बात की जाने लगी। आधुनिक समाज सुधारकों की वजह से इस वर्ण के लोग भी समाज में आज अधिकार प्राप्त करके अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी सरकार वही है जो सभी को साथ लेके चले, सभी को सामर्थ्यवान बनाए, सभी समाज और देश को, समाज के सभी जो वर्ग है उनको सबको आगे बढ़ाए। देश का, समाज के सारे वर्ग एक समान अगर वो विकास करेंगे तो ही समाज का, तो ही देश का विकास होगा। अन्यथा एक वर्ग अगर समाज का आगे बढ़ता रहेगा और दूसरे पीछे रहते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है एक तरह से बहुत आगे नहीं जा सकता। जो दूसरे देश हैं उनके समान एक तरह से जो आगे बढ़ने वाले जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उस स्थान पे हम नहीं पहुंच सकते। हम सब लोगों का साथ लेके ही हमारे देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इसी भावना के साथ में जो हमारे लोग कहते हैं ना, संस्कृति की जो विशेषता बताई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सबका विकास होगा तभी सब लोग प्रसन्न रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश का अपने आप विकास होगा। हम इन वर्ण व्यवस्थाओं में सबको एक तरह से अपना परिवार समझे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का आदर करते हुए हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक तरह से हमारे देश का और संपूर्ण हमारे समाज का विकास होगा। आज इतना ही, सभी को साथ लेके चलने की कामना के साथ में धन्यवाद।